आज के लेक्चर में हम ऑक्टल नंबर को बाइनरी नंबर में कन्वर्ट करना सीखेंगे और फिर बाइनरी को हम किस तरह ऑक्टल में कन्वर्ट कर सकते हैं वो इस वीडियो में हम जानेंगे। तो ऑक्टल नंबर लेट से मैं अब कोई भी ऑक्टल नंबर ले लेती हूँ। फॉर एग्जांपल मैंने ले लिया यहाँ पे 7 2 1, ये एक ऑक्टल नंबर है जिसकी बेस क्या होगी 8। तो अब इसको बाइनरी में कन्वर्ट करने का क्या तरीका होगा? ऑक्टल नंबर को बाइनरी में कन्वर्ट करने के दो तरीके हैं। मैं पहले फर्स्ट वाला तरीका बताऊंगी जिसमें हमें ऑक्टल नंबर को पहले डेसिमल नंबर में कन्वर्ट करना पड़ेगा और डेसिमल नंबर से अगेन हम बाइनरी नंबर में इसको कन्वर्ट करेंगे। तो अब ऑक्टल नंबर से हमने डेसिमल नंबर में कन्वर्ट करने का तरीका पड़ा हुआ है। वो क्या था आपके पास कि आप क्या करेंगे, आप फेस वैल्यू को उसकी वेटेज से मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ 8 की पावर क्या होगी 0 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाई 8 की पावर 1 प्लस 7 मल्टीप्लाई बाई 8 की पावर क्या हो जाएगी आपके पास 2। तो इसको आप यहाँ पे सॉल्व करें। 8 का स्क्वायर जो होगा वो 64 होगा। आपके पास 8 की पावर 1 जो होगी वो 8 ही होगी और यहाँ पे 8 की पावर 0 1 1 मल्टीप्लाई बाई 1 इज इक्वल टू 1 आ जाएगा। तो इसको 7 को जब आप 64 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो आपके पास आ जाता है 448। 2 को 8 से करेंगे 16 आ जाएगा प्लस 1। इन सब को जब आप ऐड करेंगे तो आपका फाइनल आंसर आ जाएगा 465, जो कि आपके पास एक क्या आ जाएगा डेसिमल नंबर। अब इस डेसिमल नंबर को आप क्या करेंगे 2 पे डिवाइड करेंगे क्योंकि आपने बाइनरी नंबर में कन्वर्ट करना है और बाइनरी नंबर में कन्वर्ट करने के लिए आपको डेसिमल नंबर को 2 पर डिवाइड करना पड़ता है। तो यहाँ पे मैं ये 4 6 5 को 2 पे क्या करती जाऊंगी डिवाइड करती जाऊंगी। तो करते हैं हम इसको डिवाइड। 2 2 जार 4, 2 3 जार 6, 2 2 जार 4, 1 बच जाएगा, उसको मैं यहाँ पे साइड पे लिख दूंगी। अगेन 2 पे हम इसको डिवाइड करेंगे। 2 1 जार 2, 2 1 जार 2, 2 6 जार 12, यहाँ पे आ जाएगा आपके पास 0। फिर अगेन 2 पे करें आप 2 5 जार 10, 2 8 जार 16, अगेन 0। 2 2 जार 4, 2 4 जार 1 कैरी चला जाएगा और 2 9 जार 18, अगेन आपके पास रिमाइंडर 0 आएगा। 2 पे करें 2 1 जार 2, 2 4 जार 8, यहाँ पे 1 बच जाएगा यानी रिमाइंडर आपके पास 1 आ जाएगा। तो ये भी करते जाएं तब तक आपके पास लास्ट पे रिमाइंडर 1 ना बच जाए। 2 7 जार 14, ये 0, 2 3 जार 6 और यहाँ पे 1 रिमाइंडर बच जाएगा और फाइनल आपके पास क्या आ जाएगा 2 1 जार 2 और यहाँ पे 1 रिमाइंडर बच जाएगा। तो अब ये जो आपके पास ये जो सारे फिगर आए हैं ये आपके पास डेसिमल नंबर से बाइनरी नंबर में आपने क्या कर लिया कन्वर्ट कर लिया। तो इस पूरे फिगर को आप लिखें तो ये आपके पास फाइनल आ जाएगा 1 0 0 0 1 0 1 1 1। तो ये जी आपके पास क्या आ गया ऑक्टल नंबर से आपने इसमें क्या कन्वर्ट कर लिया बाइनरी नंबर में इसको कन्वर्ट कर लिया। अब यहाँ पे आप देखिए कि आपको कितना लंबा प्रोसीजर अडॉप्ट करना पड़ा है। ऑक्टल नंबर से पहले आप डेसिमल नंबर में आए हैं, डेसिमल नंबर से फिर आपने क्या किया है बाइनरी नंबर में कन्वर्ट किया है। क्या हमारे पास कोई ऐसा तरीका नहीं है कि जिससे हम ऑक्टल नंबर से बाइनरी नंबर में डायरेक्ट चले जाएं? बिल्कुल है हमारे पास एक तरीका इसका, लेकिन उसको जानने से पहले हम ना पहले बाइनरी को ऑक्टल में क्या कर लेते हैं कन्वर्ट कर लेते हैं। तो बाइनरी को जब हम ऑक्टल में कन्वर्ट करेंगे तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको सेम इसका रिवर्स प्रोसीजर अडॉप्ट करना पड़ेगा। यानी पहले बाइनरी को डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे और डेसिमल से फिर आप किस में आ जाएंगे ऑक्टल में आ जाएंगे। तो आइए करते हैं। हमारे पास ये बाइनरी नंबर है तो अब इसको हम ऑक्टल में किस तरह कन्वर्ट करेंगे। इसको ऑक्टल में कन्वर्ट करने का ये तरीका है कि आप इसके फेस वैल्यू को इसकी वेटेज से क्या करते जाएंगे मल्टीप्लाई करते जाएंगे। तो करते हैं हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। पहले आपके पास 1 है उसको उसके वेट से मल्टीप्लाई किया 2 की पावर 0 प्लस अगेन आपके पास आ जाएगा 0 मल्टीप्लाई 2 की पावर 1 प्लस 0 मल्टीप्लाई बाई 2 की पावर 2 प्लस 0 मल्टीप्लाई बाई 2 की पावर 3 प्लस कितने 1 2 3 और ये 1 मल्टीप्लाई बाई 2 की पावर 4, यहाँ पे प्लस है 0 मल्टीप्लाई बाई 2 की पावर 5
प्लस 1 मल्टीप्लाई बाई 2 की पावर 6 प्लस 1 मल्टीप्लाई बाई 2 की पावर 7 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 1 मल्टीप्लाई बाय 2 की पावर आपके पास क्या आ जाएगी 8। तो इस सारे को आप जब सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे आपके पास आ जाएगा 1 प्लस 0 प्लस 0 प्लस 0। तो यहाँ पे 2 की पावर जो 4 होगी वो आपके पास आ जाएगी 16। यहाँ पे आ जाएगा आपके पास 0, 2 की पावर जो 6 है वो आ जाएगी आपके पास 64, 2 की पावर 7 जो है वो आ जाएगी आपके पास 128 और 2 की पावर 8 जो है वो आपके पास क्या आ जाएगी 256। तो इन सबको जब आप ऐड करेंगे, इन सबको ऐड करने के बाद आपके पास क्या आ जाएगा 465, जो कि आपके पास एक क्या आ जाएगा डेसिमल नंबर। अब इस डेसिमल नंबर को आप अब क्या कर देंगे, ऑक्टल में कन्वर्ट कर देंगे। तो करते हैं। ऑक्टल में कन्वर्ट करने के लिए आपको पता है ऑक्टल की जो बेस होती है वो 8 है। तो 8 पे आप इस नंबर को क्या करेंगे डिवाइड करते जाएंगे और आपके पास रिमाइंडर बचता जाएगा। तो यहाँ पे आपके पास क्या आ जाएगा 8, यहाँ पे 8 पर इसको डिवाइड करेंगे तो आपके पास रिमाइंडर आएगा 1, यहाँ पे 8 पे डिवाइड करेंगे तो आपके पास रिमाइंडर आएगा 7 और यहाँ पे क्या बच जाएगा आपके पास 2। तो ये भाई आपके पास फाइनल आंसर आ जाएगा 7 2 1। तो ये आपने बाइनरी नंबर से ऑक्टल नंबर में आ गया। लेकिन फिर अगेन इसको प्रोसीड करने के लिए आपको इतना लंबा प्रोसीजर अडॉप्ट करना पड़ा है कि आप पहले बाइनरी को डेसिमल में कन्वर्ट किया है और डेसिमल को ऑक्टल में कन्वर्ट किया। अब हम इसका सिंपलेस्ट सा तरीका सीखेंगे कि आप किस तरह ऑक्टल को डायरेक्ट बाइनरी में कन्वर्ट कर सकें। ऑक्टल नंबर से डायरेक्ट बाइनरी में आने के लिए आपको बस एक छोटा सा काम करना पड़ेगा या एक छोटी सी चीज सीखनी पड़ेगी। वो क्या होगी, यहाँ पे हम एक कॉलम बनाएंगे जिसमें हम लिखेंगे ऑक्टल नंबर। ऑक्टल नंबर आपको पता है कहाँ से लेके कहाँ तक होते हैं, 0 होता है, 1 होता है, 2 3 4 5 6 और 7। तो 0 से लेके 7 तक जो आपके पास है वो ऑक्टल नंबर है। यहाँ पे आपने अब बाइनरी नंबर में इसको ऑक्टल नंबर को कन्वर्ट करना है। तो उसका प्रोसीजर क्या होगा, सिंपल आपने ना एक बात याद रख लेनी है। यहाँ पे आप 3 कॉलम बनाएंगे। आपने ये याद रखना है यहाँ पे कि यहाँ पे बाइनरी की जगह ना इधर 2 की पावर क्या है 0 है, यानी इसका वेट यहाँ पे 2 की पावर 0 है। इधर आपने यहाँ राइट साइड से स्टार्ट होना, तो राइट साइड पे जो फर्स्ट पोजीशन है उसमें इसकी वेटेज क्या है 2 की पावर 0, सेकंड पे इसकी 2 की पावर क्या है 1 और थर्ड पे इसकी 2 की पावर वेटेज क्या है इसका 2 है। तो अब ये जो हम बाइनरी नंबर 0 और 1 पढ़ते हैं कि बाइनरी नंबर को हम 0 और 1 में लिखा जाता है, तो कंप्यूटर में 1 का मायने होता है यस करना, मतलब 1 का क्या होता है यस, और 0 का क्या मतलब हम अमूमन लेते हैं नो। यहाँ पे 2 की पावर 0 को आप देखें तो 2 की पावर 0 क्या बनेगी आपके पास 1, 2 की पावर 1 क्या बनेगी आपके पास 2 और 2 की पावर 2 क्या बनेगी आपके पास 4। तो आपने ये समझना है कि यहाँ 1 है, यहाँ 2 है, यहाँ 4 है। तो आपने ऑक्टल नंबर को बाइनरी नंबर में किस तरह कन्वर्ट करना है। यहाँ पे 0 है, क्योंकि अब जो 0 है वो तो यहाँ इन तीनों में नहीं है, तो आप यहाँ पे 0 0 लिखेंगे, इसका मतलब है नो नो नो, मतलब ये इनमें से तीनों में से कुछ भी नहीं है। 1 है यहाँ पे, तो 1 कहाँ पे है, यहाँ पे 1 है, तो यहाँ पे इसके नीचे आप लिख देंगे 1 मतलब यस, और यहाँ पे इन 2 की जगह आप क्या लिख देंगे नो नो नो। तो ये आपके पास बाइनरी नंबर आ गया 0 0 1, मतलब ऑक्टल नंबर अगर 1 होगा तो वो बाइनरी नंबर क्या होगा 0 0 1। किस स्कीम के तहत, इसके तहत। आगे 2 देखें, 2 यहाँ पे है, यहाँ पे आप 1 लिख देंगे मतलब यस, यहाँ पे 0 0 मतलब ये दो नहीं। अब 3 तो यहाँ पे नहीं है, तो 3 किन 2 चीजों को ऐड करने से बन रहा है यहाँ पे, अगर आप 1 को 2 में ऐड कर दे तो 3 बनता है। तो आप यहाँ 1 की जगह भी 1 लिख देंगे, 2 की जगह भी 1 लिख देंगे और 4 की जगह क्या लिख देंगे आप 0। अब यहाँ पे 4, इसकी जगह 1 0 0। 5 कैसे बनता है, जब आप 4 में 1 ऐड कर देते हैं तो यहाँ पे 4 की जगह 1 आएगा और 1 की जगह 1, बाकी 2 की जगह क्या लिख देंगे आप 0। 6 की जगह क्या है आपके पास 4 है, तो 4 और 2 को जब आप ऐड करते हो तो आपके पास 6 बन जाता है, तो यहाँ भी 1, यहाँ भी 1 और ये क्या आ जाएगा आपके पास 0। 7 है आपके पास,
तो 7 क्या बनेगा, 4 को 2 में ऐड करें और फिर 1 ऐड कर दे तो 7 बन जाए। तो यानी ये तीनों नंबर्स की जगह आप क्या लिख देंगे, 1 + 1 1। अब आपने ये जब स्कीम देख लिया तरीकाकार, अब हम फिर उस तरीके पे आते हैं जो हमने एक नंबर लिया था, क्या लिया था हमने 7 2 1, जो पीछे हमने एक एग्जाम्पल पढ़ी है उसमें ये एक ऑक्टल नंबर लिया। अब इसको डायरेक्ट बाइनरी में किस तरह कन्वर्ट कर देंगे, क्योंकि आप देखिए यहाँ पे 1 है, तो 1 के लिए आपके पास क्या स्कीम है, 1 0 0। आप बेशक टेबल बना के लिख लें, लेकिन डायरेक्ट भी आपको समझ आ सकती है। अगर आप यहाँ पे कंसीडर कर लें, यहाँ 1 है, यहाँ 2 है, यहाँ क्या है 4 है, तो 1 की जगह क्या आ जाएगा, यहाँ पे 1 0 0। नेक्स्ट 2 की जगह क्या आ जाएगा, 2 की जगह फिर अगेन 1 2 4 3 नंबर लिखिए आप, तो 2 की जगह आपके पास क्या आ जाएगा, यहाँ पे 0 1 0। आगे आपके पास क्या है, 7 है, उसकी जगह भी आप लिख दें 1 2 4। तो 7 की जगह आप क्या लिखें यहाँ पे, क्योंकि आप तीनों नंबर से 1 1 1, तो इनको आप प्लेस कर दें। ये बेशक आप काम अपने दिमाग में भी कर सकते हैं। तो ये आपके पास देखें ऑक्टल नंबर से आप डायरेक्ट बाइनरी नंबर में आ चुके हैं। और इसी तरह जब आपने बाइनरी से दोबारा ऑक्टल में जाना है तो उसमें आप क्या स्कीम देखेंगे, उसमें आपने सिर्फ स्कीम ये देखनी है कि आपने राइट साइड से स्टार्ट होना है और 3 डिजिट्स का क्या कर लेना है, ग्रुप बना लेना है। यहाँ से ये 3, यहाँ से ये 3, यहाँ से ये 3 देखे आपने को पता है अब यहाँ पे 1 2 4 है, तो ये 1 जाहिर कर रहा है कि इधर क्या है आपके पास 1 पड़ा है। ये 0 1 0 मतलब यहाँ पे 1 2 4 है, तो ये 1 जाहिर कर रहा है कि यहाँ पे आपके पास क्या है 2 है। ये 3 1 1 2 4 है यहाँ पे, मतलब इन तीनों को ऐड करें 7 बन रहा है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 7। आइए एक और एग्जाम्पल से हम इसको समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपके पास ये एक चीज है 0 0 1 0 0 1 1 1 0 0 0। अब 3 3 का ग्रुप बनाए राइट हैंड साइड से, ये फर्स्ट 3, ये फर्स्ट 3, ये 3, ये अब यहाँ पे 2 बच रहे हैं। तो जहाँ पे 2 हो वहां पे आपने क्या कर देना होता है, 3 बनाने के लिए आगे उसको लेफ्ट साइड पे एक 0 बढ़ा देंगे। यहाँ पे आप देखिए यहाँ पे 1 वेटेज है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे क्या है 4 है। इसका मतलब यहाँ पे आपके पास क्या है 4 है। यहाँ पे भी देखें अगेन 4 आ रहा है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 4। इधर देखें 1 + 2 करें क्या बनता है 3, यहाँ आ जाएगा आपके पास 3। और ये 0 0 मतलब 0, इसको आप लिखे या ना लिखे। तो ये भाई आपने इस बाइनरी नंबर को डायरेक्ट ऑक्टल नंबर में कन्वर्ट कर दिया। तो था ना सिंपल, यानी ऑक्टल से बाइनरी में जाने का एक आसान सा सोल्यूशन है आपके पास कि आप यहाँ पे समझ लें कि 3 डिजिट्स की एक वेटेज है 1 2 4, बस उनको आप ऐड करते जाएं। 1 का मतलब होता है यस, के मतलब वो आ रहा है, और 0 का मतलब है नो। तो इस तरीकेकार से आप ऑक्टल नंबर से डायरेक्ट बाइनरी नंबर में जा सकते हैं। अब हम देखते हैं हेक्साडेसिमल से हम बाइनरी नंबर में किस तरह जा सकते हैं। जी यहाँ पे अब हम सीखेंगे हेक्साडेसिमल नंबर से आप बाइनरी में किस तरह जा सकते हैं, और फिर बाइनरी से वापस आप हेक्साडेसिमल में किस तरह जा सकते हैं। पहला तरीका तो वैसा ही है जैसे आपने ऑक्टल को बाइनरी में कन्वर्ट करना सीखा था, कि पहले आप उसको डेसिमल नंबर में कन्वर्ट करें फिर उससे बाइनरी में चले जाएं। और इसी तरह बाइनरी से हेक्साडेसिमल में आना है तो पहले बाइनरी को डेसिमल में कन्वर्ट कर लें, फिर आपको हेक्साडेसिमल में उसको 16 पे डिवाइड करके कन्वर्ट करना पड़ेगा। लेकिन ये तो था थोड़ा सा टाइम टेकन, इससे आपका टाइम लगेगा ज्यादा। तो जैसे हमने ऑक्टल से बाइनरी में जाने के आसान सा हल निकाल लिया तो यहाँ पे हम हेक्साडेसिमल से बाइनरी में जाने का आसान सा हल निकाल लेंगे। सेम उसी तरह आपने यहाँ पे एक टेबल ड्रॉ करना है, यानी एक टेबल में इसमें क्या कहते हैं, यहाँ पे आप लिखेंगे हेक्साडेसिमल के डिजिट। आपको पता है हेक्साडेसिमल जो होता है वो 0 से लेके 15 तक होता है, तो यहाँ पे आप लिखेंगे 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और आपको पता है 10 की जगह आप यहाँ पे क्या लिखेंगे A, मैं साइड पे लिख देती हूँ, ये 10 है। B इसको क्या कहते हैं 11, C जो है वो 12 की जगह पे, D जो है वो 13 की जगह पे, E आपके पास 14 की जगह पे, और F आपके पास इसकी जगह पे आ जाएगा 15 की जगह पे। तो उसी तरह
जैसे आपने ऑक्टल से बाइनरी में जाने के लिए सीखा था, तो यहाँ पे आपके पास वेटेज होगी 2 की पावर 0 बाइनरी की, यहाँ पे होगी 2 की पावर 1, यहाँ पे होगी 2 की पावर 2। हेक्साडेसिमल में आपने एक और वेटेज इसके साथ बढ़ा देनी, वो क्या होगी 2 की पावर 3। मतलब हेक्साडेसिमल के एक डिजिट को जब आप बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे तो वहां पे 4 डिजिट आएंगे, जबकि ऑक्टल में क्या था, ऑक्टल में जब आप बाइनरी ऑक्टल के डिजिट को आप बाइनरी में कन्वर्ट करते थे तो वहां पे 3 डिजिट्स आते थे, लेकिन यहाँ पे क्या आएंगे 4। तो इसलिए यहाँ पे 2 की पावर 0 क्या होगी 1, 2 की पावर 1 क्या होगी आपके पास 2, 2 की पावर 2 क्या होगी आपके पास 4, और 2 की पावर 3 आपके पास क्या होगी 8। चलें अब इसको हम बाइनरी में कन्वर्ट करते हैं हेक्साडेसिमल को। जी सिंपली 0 है तो 0 के लिए यहाँ पे हम ड्रा कर ले ताकि आसानी रहे हमारे लिए। तो 0 के लिए आपने पढ़ा था यहाँ भी 0 0 0 0 0। 1 के लिए यहाँ 1 मतलब यस 1 आएगा, 0 0 0 बाकी ये नो नो नहीं आएंगे। 2 के लिए यहाँ 1 आएगा, बाकी ये 0 0 0। 3 के लिए 2 को जब आप 1 में ऐड करते हो 3 बन जाएगा, तो यहाँ पे 1 की जगह यस, 2 की जगह यस, 2 और 1 को ऐड करें 3 बनता है, बाकी ये नो नो नो। 4 है यहाँ पे, इधर 1 आ जाएगा 0 0 0। 5 है यहाँ पे, 5 कैसे बनेगा, अगर आप 4 में 1 को ऐड कर देते हैं तो 5 बन जाता है, तो 4 की जगह भी 1 यानी यस, 1 की जगह भी 1 यस, बाकी 0 0। 6 कैसे बनेगा, 4 को 2 में ऐड करें 1 1। 7 कैसे बनेगा, अगर 1 + 2 + 4 हो जाए तो यहाँ भी 1 1 1, ये और क्या आ जाएगा आपके पास 0। 8 यहाँ पे है ऑलरेडी तो यहाँ 1, बाकी की जगह 0 0 0। 9 8 को जब आप 1 में ऐड करेंगे तो 9 बन जाता है। 10 कैसे आएगा, 8 में जब 2 आप करेंगे तो 10 बन जाएगा 1 और ये 2, बाकी 0 0। 11 कैसे बनेगा, 11 आप 8 में 2 को ऐड करें 10 फिर 1 को ऐड करें 11, तो यहाँ पे आपके पास आ जाएगा 1 1 1, 4 की जगह क्या आ जाएगा 0। फिर इसी तरह C क्या बनता है आपके पास 12। 12 कैसे बनेगा, अगर 8 में आप 4 ऐड कर दें तो आपके पास क्या बन जाएगा 12 बन जाएगा। 13 8 4 + 1। 14 कैसे बनेगा, 14 8 में आप 4 ऐड करें आपके पास 12 बनेगा, और 12 में 2 ऐड कर देंगे तो 14, तो ये 1 1 1 और ये 0। 15 कैसे बनेगा, यानी आप इन सबको 8 + 4 + 2 + 1 करें तो 15, मतलब इन सब की जगह क्या आ जाएगा 1 1 1। यानी अब ये डिजिट्स आ जाते हैं तो इस स्कीम से आप उसको हेक्साडेसिमल को बाइनरी में कन्वर्ट कर सकते हैं। लाइए अब हम लेते हैं एक हेक्साडेसिमल नंबर। यहाँ पे आपके पास B है, C है, A है और ये क्या है आपके पास 2 है, तो ये आपके पास एक हेक्साडेसिमल नंबर है। इसको बाइनरी में किस तरह कन्वर्ट करेंगे, अब यहाँ पे 2 है तो 2 की क्या स्कीम है ये वाली, ठीक है। या फिर सिमिलरली उसी तरह आप सपोज कर लें यहाँ पे वेटेज 1 है, 2 है, 4 है और 8 है, तो ये 2 है तो 2 की क्या 4 डिजिट स्कीम बनेगी, यहाँ 0 1 0 0। इसको आप रिमूव कर दें। अब मैं डायरेक्ट करती जाती हूँ। A जो है वो आपके पास क्या है 10 है, तो 10 कैसे बनता है, 10 तब बनता है जब आप 8 में 2 को ऐड करते हो, तो यहाँ आएगा 0 1 0 1, मतलब ये 1 2 4 8, यानी ये 8 में मैंने जब 2 को ऐड किया तो आपके पास क्या बन गया 10 बन गया। C जो है वो किसको रिप्रेजेंट करता है हेक्साडेसिमल नंबर में 12 को, तो उसकी स्कीम होगी 0 0 1 1। B जो है वो रिप्रेजेंट करता है 11 को, तो उसकी स्कीम क्या होगी 1 1 0 1। तो ये देखें जी आपने हेक्साडेसिमल नंबर को डायरेक्ट ही बाइनरी नंबर में क्या कर लिया है कन्वर्ट कर चुकी हैं। और इसी तरह बाइनरी से आप हेक्साडेसिमल में किस तरह आएंगे, तो वही सिमिलरली ऑक्टल में आप 3 डिजिट्स का पेयर बनाते थे, बाइनरी में आप राइट साइड से इसका 4 4 का पेयर बनाएंगे, ये 4 नंबर, ये 4 ये 4 ये 4, तो उनकी स्कीम आप फॉलो कर लो। यहाँ आएगा आपके पास 2, यहाँ पे आपके पास आएगा A, यहाँ पे आपके पास आएगा C, यहाँ पे आएगा आपके पास B, तो ये आप हेक्साडेसिमल नंबर में आ चुके हैं। तो आप ये टेबल सिर्फ समझाने के लिए था,
अगर आप इसकी प्रैक्टिस इस कोड को ज़हन में रखें तो आप डायरेक्टली बगैर टेबल से देखे हेक्साडेसिमल को बाइनरी में कन्वर्ट कर सकते हैं और बाइनरी से हेक्साडेसिमल में आ सकते हैं। तो आइए एक और एग्जांपल ले लेते हैं, हम खुद से सपोज कर लेते हैं भाई यहाँ 1 1 1 0 1 1 1 0 1 है, ये आपके पास एक बाइनरी नंबर है, इसको हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करना है। तो सेम वही 4 4 की पेयर की स्कीम बनाएं, ये 4 ये 4। अब इसके लिए तो 4 बचा नहीं, तो वही रूल अब यहाँ पे 4 बनाने के लिए 3 0 खुद से क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। ये 1 1 आपको क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, 1 + 2 + 4 जो है वो आपके पास बनता है 7। ये अगेन 1 1 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, 7। ये 1 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, 1 को। तो ये आप किस में आ गए, हेक्साडेसिमल नंबर में आ गए। तो ये थी आज का हमारा लेक्चर कि ऑक्टल को बाइनरी में किस तरह कन्वर्ट कर सकते हैं, बाइनरी को ऑक्टल में, डेसिमल को दरमियान में भी ला सकते हैं इन दोनों को लिंक करने के लिए, लेकिन विदाउट करना ज्यादा बेहतर होगा, इससे टाइम भी बचेगा और आपका प्रैक्टिस भी ज्यादा हो जाएगी। तो आज के लिए इतना ही था। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम मजीद नंबर सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे और आगे आने वाले लेक्चर्स में हम बुलियन अलजेब्रा को स्टार्ट करेंगे। शुक्रिया।